रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जोरदार तैयारी है। यहां 13 तारीख को मतदान होने वाले हैं और इससे पहले दोनों ही राजनीतिक पार्टियां यानी भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इस बीच दिग्गज बीजेपी नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दिवा स्वप्न ना देखें। बृजमोहन ने ये बात किसके लिए कही, क्यों कही, देखिए ये रिपोर्ट। यही इलाका है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का। हमेशा से हाई प्रोफाइल रही है ये सीट और अब तक इस सीट के असली नेता रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। वही बृजमोहन जो इस सीट से 8 बार विधायक चुने गए, मंत्री भी रहे और अब रायपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। भले ही बृजमोहन अग्रवाल अब दिल्ली वाले हो गए हैं, लेकिन अभी भी वे एक तरह से रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का पर्याय माने जाते हैं। वहीं अभी भी यही माना जा रहा है कि सुनील सोनी को भी चुनाव लड़वाने वाले कोई और नहीं बल्कि बृजमोहन अग्रवाल ही हैं। इसलिए सांसद बृजमोहन ने यहां जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी दम दिखाए और कांग्रेस हार मान ले या चुप बैठ जाए। लिहाजा रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को हथियाने के लिए कांग्रेस भी कमर कसकर खड़ी है। इस उपचुनाव में पार्टी ने युवा चेहरा यानी आकाश शर्मा पर दांव खेला है। ऐसे में आकाश की जीत के लिए पूरी कांग्रेस आकाश पाताल एक करने जैसी मुद्रा में नजर आ रही है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकाश के लिए धुआंधार प्रचार किया है। भूपेश ने दावा किया कि इस बार ये चुनाव हमारा है। आम जनता त्रस्त है, सुरक्षित नहीं है। इसी चंगोरा भाटा में बीएसयू में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। इसी के सामने अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, वहाँ महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। तो आज कोई सुरक्षित नहीं है। निष्क्रिय बनाम सक्रिय, क्योंकि महापौर के रूप में, सांसद के रूप में उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्यों चुने? और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, जिसका इस चुनाव में भी असर दिखाई दे रहा है। युद्ध के मैदान पर वार पलटवार लाजमी है। ऐसे में जब पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी की कमियां गिनाई तो बृजमोहन अग्रवाल भी टूट पड़े। कहा, अनुभव का बड़ा महत्व होता है, सेवा का महत्व होता है और अनुभव और सेवा की वजह से ही रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की जनता बीजेपी पर भरोसा करती है, आगे भी करेगी। इसलिए कांग्रेस दिवा स्वप्न ना देखे। इस बार भी हम अच्छे वोटों से जीत कर आएंगे। अनुभव का हमेशा महत्व होता है, सेवा का हमेशा महत्व होता है। जनता उसी को मौका देगी जो स्थायी रूप से जनता की सेवा कर रहा है, जो पर्यटक के रूप में आकर फिर वापस चला जाता है। 9 बार में 9 प्रत्याशी उनको कभी भी मौका नहीं देगी। बहरहाल नेता है, ये तो बोलेंगे ही, इसलिए अभी बृजमोहन भी बोल रहे हैं और भूपेश बघेल भी। कहा भी जाता है कि एक बोले तो दूसरे को सब सुनना चाहिए, इसलिए जनता अभी सबकी सुन रही है और अपना माइंड सेट कर रही है। अब उपचुनाव का रिजल्ट आने पर ही ये पता चल पाएगा कि रायपुर दक्षिण की जनता ने असल में किसकी सुनी और किसकी नहीं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।